चलो अब हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं एक भजन के माध्यम से। जो भगवान ने आज तक हमारे को दिया है उसी का शुक्रिया अदा करते हैं। भजन पूरा शुक्रिया में है और कुछ भी नहीं है, और शुक्रिया में सब कुछ समाया हुआ है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तुम ही सबको देता, तुम ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया और पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान का शुक्रिया अदा करने में कितना आनंद महसूस होता है। जब हम किसी चीज़ को अपना मानते हैं और उसको अपना अपना में लिप्त हो जाते हैं तो बड़ी दुख की घड़ियाँ बन जाती हैं। और जब ऐसा भाव करके भी अगर हम खुश हो जाते हैं तो जिन्होंने सब कुछ उसको सौंप दिया और फिर उनको इस साकार जीवन में बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं, लेकिन वो सौंप किसको दिया? भगवान को सौंप दिया उन्होंने सब कुछ। यहाँ पे कितना भी दुख उनको मिला लेकिन उन्होंने उसका महसूस ही नहीं किया, क्योंकि वो उस शक्ति के साथ जुड़ गए थे ना। तो हम जब गाते हैं तो तब फील करके देखो उस चीज़ को कि भाई इस शुक्रिया अदा करने में कितना सुकून मिलता है। हम किसी आदमी को छोटे छोटे मान ले किसी ने गिफ्ट दिया, उसका बड़ा कहेंगे अरे बड़ा धन्यवाद है, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अरे भगवान ने कितने गिफ्ट दे रखे हैं, कभी सोचा है आपने?
अनुमान लगाओ इस शरीर के गिफ्टों का, कितना अनमोल शरीर आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो उसकी किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत ना लेके जाओ, तो पॉजिटिव में लेके जाओ। जैसे मेरे बच्चों के शरीर पर रुए बहुत ज़्यादा, तो मैं कह देती हूँ कई बार बहुत ही भगवान ने खेती भरमार दे रखी है, तो पता है क्या बोलते हैं, चलो शरीर तो दिया, शरीर नहीं होता तो रुए कहाँ से होते। तो इस तरह से बच्चे नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचते हैं, बोले धरती ही नहीं होगी तो खेती कहाँ होगी। तो ऐसे ऐसे बच्चों के अंदर जब भगवान भर देता है ना, तो सोचो कि सब कुछ ही मिल जाता है उनको जीना सीखने दो। ये मोम के मत बनाओ बच्चों को, उनको कहो कि तुम जियो, और भगवान इनको इतनी शक्ति दे। भगवान के पास शक्तियाँ हैं, भगवान के पास गुण हैं, तो भगवान से प्रेयर करो कि हमारे बच्चों को भगवान इतने शक्तिशाली बना दो। सबके बच्चे भगवान इतने शक्तिशाली हो कि जो भी उनके जीवन में कठिनाई आए वो उनसे पूरी तरह से लड़कर ताकत से बाहर निकल जाए। बस तो परमात्मा उनका हाथ पकड़ ले, परमात्मा को समर्पित कर दो इन सब चीज़ों को। भगवान आपके गुण, भगवान टाइम पर उनको याद आ जाए और शक्तियाँ इतनी दे दो कि हर चीज़ से वो लड़ जाए। तो भगवान ये सब चीज़ें उसके पास हैं, तो भगवान के साथ अपने बच्चों को भी जोड़ो, उनको अच्छी बातें बताओ कि माँ बाप कितनी दूर तक जा सकते हो, कितनी दूर तक माँ बाप साथ दे सकता है, बहुत कम दूर तक। लेकिन भगवान की नज़र अपने बच्चे पर हर वक्त रहेगी, और जहाँ भी होगा वहीं पे रहेगी। तो अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़िए, उनको अच्छी बातें बताइए, उनको साथ चलने का, याद करने का एक तरीका होता है। बच्चे घर से बाहर जैसे निकलते हैं भाई, अपने परम कहते हैं कि अपने इष्ट देवता को याद करो, तो ऐसे ही घर से बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी जहाँ भी जाओ, जैसे हम भगवान को मानते हैं, परमात्मा शिव को मानते हैं, तो कहते हैं हमारे को क्या याद करोगे, हम तो घर की चार दीवारी के अंदर अगर याद करना तो सर्वशक्तिमान को याद कर लो, अपने साथ लेके चलो उसको, हर जगह उसी को पुकारो ना। तो जब वो पुकारेंगे तो भगवान उनके जरूर सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान किसी से दुश्मनाई नहीं है और कुछ नहीं है, और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाइए अपने बच्चों को कि भगवान को याद करो भाई, वही इस कलयुग के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो अंदर में शक्ति पैदा कर सकता है। बस क्यों, कलयुग बड़ा ऊंचे लेवल पर जा चुका है, तो कुछ भी मतलब ये हाथ में है नहीं। तो इसी तरह से बस मैं तो ये सोचती हूँ कि ये परमात्मा तू ही है जो इस कलयुगी दुनिया में सबको सद्बुद्धि का दान दे सकता है, सबको गुणों का दे सकता है, अपनी शक्तियों से भरपूर कर सकता है। मेरे परमात्मा तेरे सिवाय तो कौन करेगा। ओम शांति।